स्वयं राम बनकर इस पृथ्वी पर आए तो अपने लिए 3 माँओं का प्रेम पाया, क्योंकि उनको मालूम है प्रेम मिलना कठिन होता है। अब ना जाने कब अवतार लूंगा, इसलिए पहले ही अपने लिए ममता के सागर में गोते लगाने के लिए 3 माँ की ममता का इंतजाम कर लिया। जब श्री कृष्ण बनकर आए तो संपूर्ण संसार को प्रेममय कर दिया, हर तरफ प्रेम फैला दिया। यहाँ भी अपने लिए स्वयं 2 2 माँओं का वात्सल्य लिया। यशोदा का नंदलाल बन गया, उनके प्रेम में डूब गया। वैकुंठ छोड़कर एक छोटे से गांव में प्रेम की गंगा में खुद भी डूबे और पूरे वृंदावन, मथुरा, संसार और तीनों लोकों को डूबा दिया। जब भी मौका मिले कि कोई उनसे प्रेम करे तो वो अपने प्रेमी के लिए वैकुंठ तक छोड़ देते हैं, उसके पास आ जाते हैं। भगवान कहते हैं, तुम कुछ मत करो, मुझ पर छोड़ दो सब कुछ, बस मुझसे प्रेम करो, मेरी भक्ति करो। ऐसा ही एक बार एक भगवान की एक भक्त मथुरा में दूध बेचने जाया करती थी। रास्ते में जमुना से दूध में पानी भी मिला लिया करती थी ताकि ज्यादा दूध हो जाए। उस दूध से कुछ दूध निकालकर ठाकुर जी के मंदिर में दिया करती थी ठाकुर जी के भोग के लिए, बाकी दूध को बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। उस महिला के लाए हुए दूध से ठाकुर जी को प्रतिदिन भोग लगता था। वह प्रतिदिन चुपके से सबकी नजरों से बचकर दूध में जमुना जी का पानी मिला दिया करती थी। एक दिन जब उसने जमुना जी का पानी दूध में मिलाया तो उसमें गलती से एक मछली चली गई। दूध ठाकुर जी के मंदिर में दिया गया। अब उस दूध से ठाकुर जी को भोग लगने वाला था कि गोस्वामी जी ने देखा ये क्या, दूध में मछली, लो हो गया सारा भोग खंडित, सारे पकवान बेकार। गोस्वामी जी का क्रोध बढ़ गया, भगवान के दूध में मछली, वो दूध वाली स्त्री दूध में पानी मिलाती है, पानी मिले हुए दूध से प्रतिदिन ठाकुर को भोग लगता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, दूध में पानी मिलाती है, वो भी गंदा पानी, मछली आ गई। बस फिर सफाई हुई मंदिर की, गंगा जल से पवित्र किया गया। स्त्री को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। गोस्वामी जी ने कहा, आज के बाद तेरा दूध बंद। तू ठाकुर जी को पानी मिला हुआ दूध देती थी, मछली थी दूध में, ऐसा दूध देती थी, आज के बाद मंदिर के आसपास मत दिख जाना। अब वो महिला रोती है, मन से रोती है, मुझसे गलती हो गई, मैं दूध में पानी मिलाती थी, पर हे कृष्णा तुझे तो मालूम था ही कि मैं दूध में पानी मिलाती हूँ। रोती रही, रोते हुए अपने घर आई, ठाकुर जी को याद करके क्षमा मांगते हुए रोने लगी। भूखी प्यासी, कुछ नहीं खाया, बस रोती रही। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति आया, कोई है अंदर? वो महिला आई, बोली, हाँ माई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है। उस आदमी को अंदर लेकर गई, कहा कुछ नहीं है घर में खाने के लिए। उसने कहा, मैया कुछ भी दे दे, कल से भूखा हूँ। स्त्री ने कहा, दूध रखा है परंतु उसमें मछली आ गई थी, मछली वाला दूध है। व्यक्ति ने कहा, हाँ वो ही दे दे, मैं वो ही पी लूंगा। स्त्री ने दूध दिया, उसने वो दूध पी लिया। दूध पीकर उस व्यक्ति ने कहा, मैया नींद आ रही है, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? स्त्री बोली, सो जाओ। वह वहाँ पर सो गया, जमीन पर ही। स्त्री ने देखा उसको सोते हुए सर्दी लग रही है, तो उसने अपनी फटी हुई चुन्नी उसको उड़ा दी, फिर वहीं पर बैठकर रोते रोते सो गई। तभी उसके स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए, बोले, माया तू इतने प्रेम से मेरे लिए प्रतिदिन दूध लाती थी, आज नहीं लाई, क्यों? देख, दूध पीने के लिए मैं स्वयं ही तेरे घर पर आ गया।
एकदम से उसकी आंखें खुली, देखा वो व्यक्ति तो यहाँ पर है ही नहीं। भगवान वहां से चले गए थे और अपना पीताम्बर छोड़ दिया। स्त्री खुशी में पागल हो गई। भागती भागती मंदिर में गई, गोस्वामी मिले, उसको पीताम्बर दिखाया। कहा, ठाकुर जी मेरे घर पर अपना पीताम्बर भूल गए। गोस्वामी हैरान, ठाकुर जी की मूर्ति को देखा तो देखकर दंग रह गए। ठाकुर जी पीताम्बर के स्थान पर अपने भगत की चुन्नी ओढ़े हुए हैं। गोस्वामी जी गिर गए उस स्त्री के चरणों में। भगवान ऐसे ही है, उनको भी प्रेम चाहिए, वो प्रेम के भूखे हैं, वो प्रेम के वश में हो जाते हैं। इसलिए उनके जितने भी भगत हैं वो धर्म, कर्म, अर्थ, जगत आदि को नहीं मानते, वो सिर्फ अपने भगवान से प्रेम करते हैं, अपने आप को उनको समर्पण, दर्पण कर देते हैं और कहते रहते हैं, मेरी आंखों को एक मैखाना बना दिया, मेरे जीवन को अपने नशे में लगा दिया। मेरी औकात नहीं कि तेरे नाम की शराब पी सकूं, फिर भी तूने मुझे अपने चरणों का दीवाना बना दिया।